हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक का जो अलॉटमेंट लेटर है उसको कैसे कैसे डाउनलोड करना, सारा प्रोसेस बताएंगे एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक, तो सबसे पहले करना क्या है ना कि JCECB खोल लीजिए। देखिए JCECB का साइट खोल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। JCECB खोलिएगा तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, नीचे देखिए ये आप लोगों को देख दिले हैं ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2020। इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो अंदर घुसिएगा। अंदर घुसिएगा तो आप लोगों को देखिए, अंदर घुसिएगा तो आप लोगों को मांगेगा, जब नीचे जाइएगा ना तो आप लोगों को मांगेगा जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है। यहाँ पे एक क्लिक फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करवाएगा। क्लिक फॉर काउंसलिंग पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फिर आप लोगों को वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, यानी जिस समय आप लोग सीट अलॉटमेंट कर रहे थे वो वाला डालिएगा। और वो वाला डालने के बाद आप लोगों को आगे खुलेगा और आगे आने के बाद आप लोगों को इस तरह से आएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा प्लीज़ चेक अलॉटमेंट कोर्स। तो देखिए यहाँ पे हरियर से सिग्नेचर मारा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू आर गोट ए सीट, आपको एक सीट मिल चुका है। ठीक ना, तो ये कैंडिडेट है, CML रैंक कितना है, अलॉटेड हुआ है। ये कौन सा अलॉटेड हुआ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जैना मोड़ खुटरी बोकारो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ठीक ना, तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलॉटेड हुआ है। और देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में जाना चाहते हैं। देखिए ऑप्शन रहता है आप लोगों को डू यू वांट टू नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग, इसी तरह से मिलेगा। डू यू वांट टू नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग, इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। इधर दिया हुआ रहता है यस और दिया हुआ रहता है नो। तो आप लोगों को अगर नहीं, दूसरे राउंड में नहीं जाना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा, और अगर फर्स्ट राउंड में ही रहना चाहते हैं तो डू यू वांट टू नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग, तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा, मतलब नहीं जाना चाहते हैं। और अगर जाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए और चले जाइए सेकेंड राउंड वाला काउंसलिंग पे। तो वहाँ पे आप लोग फिर काउंसलिंग सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर ये वाला, वहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है नीचे अपग्रेडेशन का। तो अगर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन में क्या है ना कि आप सेकेंड काउंसलिंग में चले जाइएगा और जो फर्स्ट वाला जो सीट मिला है वो वाला अलॉटेड रहेगा, लेकिन में 1000 रुपये आप लोगों से क्या कर लेगा, पेमेंट करवा लेगा। और सेकेंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिला तो फर्स्ट वाला आप लोगों को रिजर्व रहेगा, और अगर मिल गया तो फिर आप लोग के पास आगे वाला भी देख सकते हैं अगला। तो देखिए फिर इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को फिर फी मांगेगा। जैसे ही अगर मान लेते हैं कि यही में रहना चाहते हैं, मतलब ये जो सीट मिल गया उसी में रहना चाहते हैं, तो आप नो पे क्लिक कीजिए कि मतलब सेकंड राउंड में काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे फिर क्लिक कीजिए पे एडमिशन फी। और जैसे ही यहाँ पे एडमिशन फी पेमेंट कीजिएगा तो एडमिशन फ़ी पेमेंट करने के लिए 1000 रुपया मांगेगा। यहाँ से देखिए एडमिशन फ़ी पे पेमेंट क्लिक कीजिएगा, तो जैसे ही एडमिशन फ़ी पे पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे पेमेंट अमाउंट 1000 मांग रहा है, 1000 रुपये। और ये देखिए 1000 रुपया ना आप लोगों को जब एडमिशन लेने जाइएगा ना तो 1000 रुपया माइनस करके वहाँ लेगा। ठीक ना, तो यहाँ से आप लोग जो चीज़ें चाहें जो चीज़ें चाहें ये 1000 रुपया पेमेंट करके, और जैसे ही पेमेंट कीजिएगा उसके बाद देखिए जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो आप लोग को इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा दूसरा कैंडिडेट का है, ये है CML रैंक 918 है, फिर आदित्यपुर मिला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है, EWS जनरल से। ठीक ना, तो ये देखिए जैसे ही पेमेंट फीस कीजिएगा 1000 रुपये, जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को इस तरह से फिर यहाँ आ जाएगा डाउनलोड प्रोविजनल लिस्ट। तो आप लोग इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा डाउनलोड प्रोविजनल लिस्ट पे, तो आप लोगों का लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। और नीचे देखिए दोनों फी पेमेंट हो जाएगा। जब आप लोग काउंसलिंग समय 400 रुपये पेमेंट किए थे और ये जिस समय अलॉटमेंट डाउनलोड कर रहे उस समय 1000 रुपया पेमेंट किए, दोनों का इधर से रिसिप्ट भी डाउनलोड करते हैं। और जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा डाउनलोड प्रोविजनल लिस्ट, तो आप लोगों को देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नाम इधर लिखा हुआ है कैंडिडेट का, यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, नाम रहेगा, यहाँ एप्लीकेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा, सब रहेगा। ये इधर कितना कितना मार्क्स है ये सब रहेगा, आप लोगों को दिखने को मिलेगा। और आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि CML रैंक 918, TFW कोटा 0, TFW रैंक 0, EWS रैंक 69 और MCQ कोटा 44 है। ठीक,
फिर यहाँ पे तो ये एमसीक्यू कोटा 44 करंट सीट अलॉटेड, देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉटेड हुआ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, कौन सा ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईडब्ल्यूएस के थ्रू 1,000 रुपया पेमेंट हुआ। नेम ऑफ द एडमिशन या नोडल ऑफिसर क्या है, डॉक्टर विद्यानंद प्रसाद यादव, ठीक है। फिर ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है अपना और इधर ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक। ये तो हुआ। और देखिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ लेकर जाना है वहाँ पे उसका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ लेकर डॉक्यूमेंट्स जाना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एडमिशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एडमिशन नोडल ऑफिसर्स ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है एडमिशन समय, तो जो जहाँ पे आप लोगों का अलॉटेड हुआ है वहाँ का नोडल ऑफिसर से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सारा चीज़ बता देगा, ठीक। फिर आगे देखिए लिस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी रिक्वायर्ड्स ऑफ द एडमिशन, क्या क्या जरूरी पड़ेगा उसका रिक्वायरमेंट है वो देखिए मांगा। बोला है कि द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये जो अलॉटमेंट लेटर है ये वाला ले लेना होगा वहाँ पे, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और फिर 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, तीनों रहना चाहिए, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। 10th का ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट एग्जाम का, कोई भी एग्जाम को सीबीएसई से हो या जैक से हो, ये वाला जरूर तीनों रखिएगा, ठीक। फिर रेसिडेंशियल मांगेगा, लोकल रेसिडेंशियल, और रेसिडेंशियल किसी का भी हो सकता है, सीओ से भी चलेगा, एसटीओ से भी चलेगा या डीसी से भी चलेगा, कहीं का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम भी चलेगा, इनकम या एसेट सर्टिफिकेट, ये भी सीओ, एसडीओ या सीओ किसी से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी चलेगा, सीओ, एसडीओ या डीसी से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगेगा, मान लेते हैं कि आपको कुछ मतलब कि कोई बहरा है या कोई हैंडीकैप्ड है, तो किसी का कुछ परेशानी है तो आपका अपना सर्टिफिकेट होगा, तो आप सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, मेडिकल बोर्ड एंड काउंटर साइड बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, उस पर होना चाहिए, सबका सिग्नेचर ये सब होना चाहिए, तभी वो मान्यता प्राप्त करेगा, ठीक। फिर अगला क्या है, डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट आर्मी पर्सनल एंड ओ, ये जो अगर कोई सर्विस मैन लोग होंगे जो सर्विस कोटा से लेना चाहते हैं तो उन लोगों का अपना सर्टिफिकेट होता है, तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट दिखा दीजिएगा, हो जाएगा। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या देखिए एसएलसी या सीएलसी दोनों में से जरूर एक ले लीजिएगा, ठीक। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग से मांगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर इसको बना लीजिएगा। फिर 1 सेट फोटो का, जितना भी ये सब डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट का फोटो एक एक सेट क्या चाहिए, जेरोक्स उसको चाहिए, तो आप लोग 2 सेट इसको जेरोक्स करा लीजिएगा, 2 सेट जेरोक्स कराइएगा, ठीक ना। और जितना भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है सब सर्टिफिकेट का स्कैन करके उसको रख लीजिएगा आप अपना पेन ड्राइव में या फ़ोन में या जीमेल में जरूर रख लीजिएगा, इसको याद करके, नहीं तो बाद में ना पछताइएगा अगर ये डॉक्यूमेंट सारा चीज़ नहीं रहेगा तो, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड ये रख लेता है, फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको देगा नहीं। फिर क्या बोलता है, 6 कॉपीज ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो, 6 को कॉपी चाहिए अभी रिसेंट का, मतलब कि अभी जो आप लोग जो करेंट सिचुएशन में उसका एक रिसेंट फोटो चाहिए, क्या को 6 गो, ये सब जरूर ले लीजिएगा। नीचे कोरोना के बारे में दिया हुआ है, सभी मास्क पहन के कॉलेज में जाएं, हाथ धोते हुए जाएं, पूरे रास्ता धोते धोते जाइएगा, ठीक। और फिर 2 गज का दूरी निभाएं, इसको ध्यान रखिएगा। यही चीज़ तो था, तो अलॉटमेंट लेटर भी आप लोग आ चुका है, सारा चीज़ अब आ चुका है। अब करना क्या है, अब आराम से पढ़िए, फर्स्ट सेमेस्टर में चले गए एडमिशन करके, अब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कीजिए, नहीं तो फिर बदमाशी मत कीजिए कि अब हम इंजीनियर बन गए हैं, अभी पढ़ना पड़ेगा बहुत। तो ठीक है, ये सब सारे डॉक्यूमेंट था, ये सब डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। लेकिन इसमें देखिए रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में नहीं कुछ जिक्र किया हुआ है, लेकिन रैगिंग सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। रैगिंग सर्टिफिकेट 3 गो रैगिंग सर्टिफिकेट 3 को बनेगा, एक पेरेंट्स का एफिडेविट होगा, एक स्टूडेंट का एफिडेविट होगा कैंडिडेट का, और एक ब्रांच का एफिडेविट होगा। 3 गो एफिडेविट जरूर करवा लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मांग देगा, ठीक। तो आई होप अगर कोई भी परेशानी होगा तो नीचे फिर कमेंट कीजिए, वहाँ पे सारा जवाब मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू, बाय।